Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students. Today's lecture is based on some important and major themes in Medea, a tragedy written by Greek writer Euripides. If you remember, in the last video lecture, we discussed its plot summary and the character portrayal, and in today's lecture, we are going to discuss some of the important issues and recurrent themes in the play. So it's a powerful exploration of passion, revenge, and the human condition. This timeless Greek tragedy challenges audiences with its complex moral questions and a raw emotional intensity. So let's see ऐसे कौन से raw emotional intensity complex moral questions हैं जो इस play में discuss हुए हैं. First of all, this play is all about revenge and justice. Revenge and justice planned by Medea, our protagonist. First, here comes righteous anger. Righteous anger in Medea. Medea's wrath stems from Jason's betrayal. हमने इसके प्लॉट समरी में हमने इसको जब स्टडी किया, हमने इसकी टेक्स्ट पढ़ी तो हमें पता चला कि जेसन ने धोखा दिया मीडिया को, और उसने जो किंग ऑफ कॉरिंथ था क्रियोन, उसकी बेटी से शादी करने का प्रोग्राम बनाया. तो मीडिया वाज wrathful, she was in full anger, and she was not satisfied with the behavior of Jason's betrayal. अच्छा, एक तो ये कि उनके अंदर एंगर था. देन इट इज अबाउट disproportionate response. Her vengeance exceeds reasonable justice. अब एक तो ये हो सकता था कि वो अपना रिवेंज लेती जेसन से, लेकिन जो उसने रिवेंज लिया वो उससे कई गुना ज़्यादा था जो उसका ड्यू रिवेंज बनता था. इट इज़ what we call disproportionate response. That response was not proportionate. That response was very much, it was आप कह लें कि एक बहुत लेंथी किस्म का और ओवर एग्जैजरेटेड किस्म का एक रिस्पॉन्स था, जिसमें उसने अपने जो उसके साथ ज्यादती हुई उससे बहुत ज़्यादा उसने रिवेंज लिया. देन देर इज़ डिवाइन सेंक्शंस. गॉड्स नाइदर प्रिवेंट नॉर पनिश हर एक्शंस. ये जो फिनोमिना ये हमने ग्रीक ट्रेजेडीज में देखा है. गॉड्स जो होते हैं वो बड़ा एक उनका एक एक डाउटफुल सा रोल होता है. दे नाइदर गाइड द ऑडियंस कह लें या मैसेज कह लें, या जो उनके फॉलोअर्स होते हैं, ना ही वो उनको प्रॉपरली प्रिवेंट करते हैं, ना पनिश करते हैं, ना गाइड करते हैं. तो ये एक डाउटफुल सा और एक ब्लरिंग किस्म का एक रोल है जो गॉड्स के ज़िम्मे है. सो डिवाइन सैंक्शन ये है कि जो गॉड्स हैं ना तो वो उसको सज़ा देते हैं उसके रिवेंज की, मीडिया की रिवेंज की, ना ही उसको रोकने की कोशिश करते हैं. सो दैट्स व्हाई देयर इज़ मॉरल एम्बिग्विटी. द प्ले ब्लर्स लाइन्स बिटवीन विक्टिम एंड विलन. अब जो विलन ने जो गलती की, जो आप कह लें ओवरडू किया फॉर मीडिया, तो मीडिया ने उससे कई गुना ज़्यादा जो है वो एक रॉन्ग जो एक्ट है वो कमिट किया. यूरिपिडीज challenges viewers to question whether media's revenge represents justice or simply unleashed cruelty. इसलिए यूरिपिडीज ने ये कोशिश की कि ऑडियंस से ये पूछा जाए कि आपके ख्याल में ये जो एंगर था, ये जो रिवेंज था, विच वाज वेरी मच देयर इन मीडिया, ये उसने अपना रिवेंज लिया, इंसाफ मांगा, इंसाफ के लिए सब कुछ किया, या उसने अपने जो अपनी अपने अंदर जो गुस्सा था उसको ज़्यादा उसने उसका इजहार किया. हर एक्शन रिवील द डिस्ट्रक्टिव पोटेंशियल ऑफ अनचेक्ड वेंजियंस. अ ब्यूटीफुल वर्ड, अनचेक्ड वेंजियंस, जिसके नतीजे में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन आई. तो इट्स वेरी आप कह लें सबसे जो प्रोमिनेंट थीम है वो है रिवेंज एंड जस्टिस. देन कम्स जेंडर रूल्स एंड पावर, सोसाइटल कॉन्स्टेंट्स. अब यहाँ पर एक और बहस फिर शुरू हो जाती है. वो है पेट्रियार्कल सोसाइटी में जो फीमेल रोल्स हैं, और फीमेल के अंदर जो पेट्रियार्कल जो आप कह लें कुछ ट्रेट्स आ जाते हैं, वो यहाँ पर थोड़े से डिस्कस होंगे. Societal constraints are there. Greek women faced severe limitations. Media articulates female suffering in a patriarchal world, and there are certain masculine qualities in media. She displays ट्रेडिशनल मेल ट्रेड्स, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है, बोल्डनेस है, पॉलिटिकल सावी, ये पॉलिटिकल पावर हासिल करना,
So while living in a patriarchal society, Greek society, media was developing some masculine traits. तो उसको अब आप अंदाज़ा लगा लें कि एक ऐसा सोसाइटी जिसमें पैट्रियार्की रूल करती है, तो उसको रिवेंज लेने के लिए भी पैट्रियार्कल ट्रेट्स अपने अंदर पैदा करने पड़े। And in order to execute her plans, she had to get power. There is power inversion. She ultimately reverses the power dynamic with Jason. Her supernatural abilities transcend gender limitations. तो उसकी जो सुपरनेचुरल पावर्स थी वो उसको हेल्प करते हैं और उसको जो पावर का जो स्ट्रक्चर है वो उसको रिवर्स करना पड़ता है। Through media, Euripides examines how gender shapes power dynamics. Her character defies expectations while highlighting women's vulnerability in ancient Greece. अगर women vulnerable हैं भी सही तो वो अपने पावर रोल को रिवर्स करेंगी, और जब रिवर्स करेंगी तो उनके अंदर वो ट्रेट्स आ जाएंगी जो मैस्कुलिन ट्रेट्स हैं, और फिर जब वो अपना बदला लेंगी तो फिर आप ये कह लें कि कहा यह जाएगा कि इस औरत ने मर्दों की तरह बदला लिया, या he had adopted a masculine quality in order to avenge the wrong done to her. सो जेंडर रोल अपनी जगह पे, एंड जेंडर रोल में फिर आगे पावर स्ट्रक्चर जो है वो कैसे डेवलप होता है या रिवर्स होता है वो अनलीश होता है इन दिस प्ले बाय यूरिपिडीज। Betrayal and loyalty, of course, is there. Absolute loyalty. Media betrayed her father and homeland for Jason. She killed her own brother to ensure their escape. मीडिया ने तो सब कुछ किया, उसने अपना घर छोड़ा, अपने भाई को कत्ल किया, शादी की जेसन के साथ, वहाँ से निकल आई। Complete betrayal by Jason abandons media for a politically advantageous marriage. He minimizes their past and their sacrifices. वो 1 मिनट में वो ज़ीरो कर देता है उसकी सारी sacrifices को, और इनकम्प्लीटली उसके साथ धोखा करता है। सो उसके जो एक डेवास्टेटिंग किस्म के कॉन्सिक्वेंसेज हैं, ऑफ कोर्स बिट्रेयल ट्रांसफॉर्म्स मीडियाज लव इनटू हेट्रेड। अब वो एक औरत जो है उसके बारे में कहा जाता है कि जब जो वो मोहब्बत करती है, जो लव करती है, तो वो बड़ी एक्सट्रीम लेवल तक करती है, उसकी लॉयल्टी होती है, और जब वो नफरत करती है, वो रिवेंज लेती है, तो फिर भी उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। सो दैट्स व्हाई दैट लव टर्न इनटू हेट्रेड। देयर ब्रोकन कॉन्वेनेंट डिस्ट्रॉयज एवरीथिंग दे बिल्ड टुगेदर। तो फिर वो जब बदला लेती है तो वो सब कुछ तबाह कर देती है। जितना कैपिटल उन्होंने इकट्ठा किया होता है, ह्यूमन कैपिटल, अपने बच्चे और अपना फैमिली स्ट्रक्चर, एवरीथिंग, शी डिस्ट्रॉयज एवरीथिंग। द प्ले एक्सप्लोर्स हाउ डीपली बीट्रेयल वुंड्स दोज हु हैव गिवन एवरीथिंग। उन सब ने, उन लोगों ने जिन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान किया हुआ होता है, जब वो बदला लेते हैं तो वो अपना सब कुछ तबाह भी कर देते हैं। जेसन्स ब्रोकन promises रिवील द फ्रेजिलिटी ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स। तो यहाँ एट द सेम टाइम जो इंसानी रिलेशनशिप है उनकी कमज़ोरी भी वाज़ेह होती है। हाउ ह्यूमन रिलेशनशिप्स आर फ्रेजाइल एंड वीक इन नेचर। पैशन और रीज़न का एक एक कंट्रास्ट भी हमें नज़र आता है। इमोशनल टर्मोइल इज देयर, मीडियाज इंटेंस फीलिंग्स क्लाउड हर जजमेंट, हर रेज एंड ग्रीफ ड्राइव हर टूवर्ड वेंजेंस। इमोशनली इतनी ज़्यादा वो ओवर पावर्ड हो जाती है अपने इमोशंस के ज़रिए, अपने इमोशंस ऑफ वेंजेंस के, कि वो फिर बदला लेती है। रैशनल प्लानिंग करती है, येट शी मेथोडिकली प्लॉट्स हर रिवेंज। लेकिन जब वो बदला लेती है तो फिर वो पूरा स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करती है। हर स्कीम शोज केयरफुल कैलकुलेशन डिस्पाइट इमोशनल केओस। इमोशनली डिस्टर्ब ज़रूर है, लेकिन एज आई मेंशन अर्लियर, शी वाज अडॉप्टिंग सम मैस्कुलिन ट्रेट्स, शी वाज जस्ट वेयरिंग सम ऑफ द मैस्कुलिन ट्रेट्स। तो वो बड़ी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करके तो उनको ख़त्म करती है। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट इज ऑफ कोर्स देयर मीडिया स्ट्रगल्स बिटवीन मैटरनल लव, वेंजफुल हेट्रेड। एक तरफ माँ की मोहब्बत है बच्चों के लिए, दूसरी तरफ उसकी एक नफ़रत है एक बदला लेने के लिए। हर फेमस मोनोलॉग रिवील्स दिस साइकोलॉजिकल बैटल। ये एक बड़ा खूबसूरत, एक बड़ा साइकोलॉजिकल बैटल की एक एग्जांपल हो सकती है। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की, ऑन द वन हैंड अ मदर नॉरिशिंग हर चिल्ड्रन एंड केयरिंग हर चिल्ड्रन, और दूसरी तरफ जब उसके साथ है उसका मियाँ, उसका जो हस्बैंड है, वो उसके साथ कुछ गलत करता है, तो वो कैसे अपने उस हस्बैंड को दुख देने के लिए अपने ही बच्चों की कुर्बानी देने पे तैयार हो जाती है। Euripides portrays the clash between emotion and intellect, and media embodies both passionate fury and cool reasoning, making her complex and terrifying. Exile and alienation है, cultural outsider, as a foreigner from Colchis, media never belongs in Greek society. उसका वो बाहर से आई होती है, उसका ताल्लुक इस सोसाइटी से नहीं होता।
Politically वो शी इज़ अ रेफ्यूजी, क्रेयॉन्स बैनिशमेंट मेक्स हर होमलेस एंड डेस्परेट, उसको निकाला जाता है तो पॉलिटिकली वो एक रेफ्यूजी का रूप धार लेती है। साइकोलॉजिकल आइसोलेशन इज़ देयर, बिट्रेयल बाय जेसन लीव्स हर इमोशनली एलिनेटेड and there is complete disconnection. Her crimes sever all human connections from her. सो एक्साइल शेप्स मीडियाज आइडेंटिटी एंड चॉइसेस। एक्साइल बार बार उसकी ये जो माइग्रेशन है, डिस्प्लेसमेंट है, एक्साइल है, ये उसकी आइडेंटिटी और उसकी चॉइसेस को डिटरमिन करती है। हर स्टेटस एज अदर हाइटन्स हर वल्नरेबिलिटी वाइल पैराडॉक्सिकली गिविंग हर फ्रीडम फ्रॉम ग्रीक सोशल कॉन्स्टेंट्स। अगर एक तरफ वो एलिनेटेड फील करती है तो दूसरी तरफ दैट एलिनेशन अगेन गिव्स हर पावर टू थिंक पॉजिटिवली, मेथोडिकली, ताकि वो अपना बदला ले सके। मदरहुड एंड फिलिसाइड ये एक बड़ा तकलीफ दे पेनफुल एक फिनोमेना है। अल्टीमेट ट्रांसग्रेशन होती है, इन्फेंटिसाइड ब्रेक सोसाइटीज मोस्ट सेक्रेड टेबू। अब ये बच्चे को, अपने ही बच्चों को कत्ल कर देना, ये एक बहुत बड़ा तकलीफ दे, बड़ा पेनफुल, अनइमेजिनेबल हीनस क्राइम समझा जाता है। तो वन कैन थिंक द लेवल और द इंटेंसिटी ऑफ हेट्रेड फाउंड इन मीडियाज हार्ट फॉर जेसन एंड अदर partners of Jason. Maternal conflict certainly is there. Media struggles between motherly love and vengeance, calculated sacrifice है. She kills what she loves most to wound Jason completely. तो वो उसको बिल्कुल उसको स्क्रू करने के लिए जेसन को वो अपना वो सब कुछ कुर्बान कर देती है, जिससे इक्वली दुख पहुंचे जेसन को। यूरिपिडीज शॉक्स हिज ऑडियंस विद द मोस्ट अननेचुरल एक्ट इमेजिनेबल। दैट्स व्हाई अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि ये यूरिपिडीज का एक अनइमेजिनेबल, एक शॉकिंग किस्म का, सरप्राइजिंग एक आप कह लें कार्ड है जो उन्होंने इस प्ले में खेला है, कि ये एक अनइमेजिनेबल चीज़ है। हमने इससे पहले आपने बहुत सारे और हीनस एक्ट देखे होंगे ग्रीक ट्रेजेडी में, लेकिन इन्फेंटिसाइड, फिलिसाइड, हेट्रेड में ये एक बड़ा ना समझ में आने वाला फिनोमेना है। मीडियाज इन्फेंटिसाइड represents the complete inversion of natural order, revealing the destructive extremes of human emotion. And lastly, if we look at Euripides' play Medea in modern age, while living in 2025, media continues to resonate across cultures and eras. ये आज भी एक औरत की वेंजियंस और उसके जो हेट्रेड है उसको जाहिर करता है। दीज पिक्चर्स शो कि ये आज भी एक इस्तारे के तौर पे, एक मेटाफर के तौर पे, एक सिंबल के तौर पे यूज़ होता है। द प्ले इनवाइट्स डाइवर्स इंटरप्रिटेशंस अबाउट जेंडर, जस्टिस एंड ह्यूमन नेचर। इट्स साइकोलॉजिकल डेप्थ इंश्योर्स इट्स रेलेवेंस इन कंटेम्पररी डिस्कशंस ऑफ पावर एंड बिट्रेयल। आज भी जब जब फीमेल जेंडर रोल की बात होगी, पावर की बात होगी, लॉयल्टी एंड बिट्रेयल की बात होगी, तो मीडिया की जो मिसाल है वो ज़रूर दी जाती है। सो एक लेगेसी यूरिपिडीज़ ने जो क्रिएट किया प्ले, जो इनेक्ट किया, वो लेगेसी आज भी 20th सेंचुरी, क्योंकि ये जो इमोशंस हैं, ये जो ये हेट्रेड, लव, वेंजियंस, ये आज भी विद द पैसेज ऑफ टाइम इंसान की वेरी नेचर, जो उसकी बेसिक नेचर, उसमें शामिल हैं। सो आज जब भी ऐसा कोई भी थीम किसी प्ले में या आर्ट फॉर्म में पेश किया जाता है तो मीडिया की मिसाल ज़रूर दी जाती है। सो हियर एंड्स ऑल द दिस लेक्चर बेस्ड ऑन ऑल द इम्पोर्टेंट थीम्स। इस लेक्चर से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन या कोई कमेंट करना चाहें तो ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।